सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भोरे विधानसभा के व निबंधन और उत्पाद विभाग के मंत्री सुनील कुमार और गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा के बाहुबली विधायक व गरीबों के मसीहा अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी के क्षेत्रों के लिए लाइफ लाइन यह पुल है, जो ब्रिटिश कालीन ये पुल कहा जाता है। और ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा ये लोहे की पुल बनवाया गया था, जो आज ध्वस्त हो चुका है। इसकी निर्माण के लिए हर चुनाव में जनप्रतिनिधि आते हैं और कई वादे करके चले जाते हैं, हालांकि ये वादा उनकी फेल हो जाता है। हालांकि इस बार हथुआ विधायक राजेश सिंह कुशवाहा के द्वारा इस पुल को लेकर विधानसभा में कई बार आवाज़ उठाया गया, कई बार उनकी आवाज़ गूंजा। उसके बाद से भी पथ निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। और जैसे लोगों को, क्षेत्र के लोगों को पता चला, हथुआ विधानसभा, भोरे विधानसभा, कुचायकोट विधानसभा के लोगों को पता चला कि जो श्रीपुर ओपी और कल्याणपुर के बीचों बीच जो झरही नदी निकलती है, जहां पर लोहे की पुल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उसकी निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है, तो लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। देख सकते हैं ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था। ये किसी बड़े हादसे का आमंत्रण दे रहा था ये पुल। हालांकि यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि इस पुल की निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है। आप लोगों की कितनी खुशी है? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम परमांश कुमार सिंह हुआ। अच्छा, ये पुल तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और इस पुल की निर्माण के लिए पथ विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। हथुआ विधानसभा के जो विधायक हैं राजेश सिंह कुशवाहा के द्वारा, इनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कल किया गया, अखबार में भी खबर छपी है। क्या कितना आप लोगों को खुशी हो रहा है? क्या कहेंगे? हम लोग तो काफ़ी खुशी हुए हैं। कल विधायक जी भी आए हुए थे शाम में। अच्छा, कल यहाँ निरीक्षण करने आए थे? जी। क्या कहेंगे, कितना खुशी हो रहा है आप लोग को? काफ़ी खुशी हुआ। यहाँ के कम से कम पंदेवरी, फुलवरिया, भोरे सारे ब्लॉक के आनागमन इसी रास्ते से है। कटिया, कुचायकोट, हर तरह चारों बगल से लोग आते जाते हैं। अब लोग और हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। ये पंचदेवरी, भोरे और फुलवरिया के लिए ये तीनों प्रखंड के लोगों की लाइफ लाइन ये पुल था। अभी स्वीकृति मिल गई है। आप लोग सिर्फ 3 प्रखंड को न जोड़िए सर। अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो ये बथुआ बाजार से लेकर के और यूपी बिहार के लोगों का लाइफ लाइन है। अच्छा, ये यूपी बिहार के लोगों का लाइफ लाइन है। और इस पुल की स्वीकृति मिलने से हमको इतनी खुशी है और यहाँ की आम जनता को भी इतनी खुशी है कि उसको हम अब शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और मैं राजेश जी को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हम लोगों की बातों को वहाँ रख करके और पथ निर्माण विभाग के पास इस कागज को, इस पुल को ले जा करके पहुंचा करके और वहां से स्वीकृति दिलवा दी। अब जिस रोज इस पुल का बनना शुरू होगा, उस दिन मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि भाई राजेश जी को कोटि कोटि हमारे तरफ से भी आप उनको आशीर्वाद दें। इनके लबों पर जो मुस्कान देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पुल की जो स्वीकृति मिल गई निर्माण के लिए, क्या कारण वही है? बस। आप इतना खुश काहे हो गए? खुश हो गए हैं कि यहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती थी। आए दिन, आज से 8 दिन पहले एक व्यक्ति 11 बजे रात को, कितना ये गहरा है, मतलब ये टूट गया है और कोई भी हादसा घट सकता है। हालांकि बोल रहे हैं स्थानीय लोग कि आए दिन घटना होती रहती है। जी, जब 11 बजे रात को यहाँ एक लड़का यहाँ गिर गया और वहाँ जा करके उसका जब सर फट गया, वहाँ हमने मिट्टी डाल करके उसके ब्लड को ढक करके रखा है। इसलिए हमको खुशी हो रही है कि कम से कम ये सब चीजें तो देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ 5 स्कूल चलता है यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ 6000 से अधिक बच्चे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। आए दिन कोई ना कोई बच्चा गिर जाता था और हमको सबसे बड़ी खुशी है कि अब कम से कम इन सब चीजों से तो छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, तो क्या आप उनको ये श्रेय देंगे या स्थानीय विधायक को श्रेय? हम स्थानीय विधायक को श्रेय देंगे जो हमारे काम को कराए हैं।
इसके पहले कई बार चुनाव हुआ, कई गो जनप्रतिनिधि आए, कई वादे हुए, लेकिन ये पुल की मरम्मती नहीं हुई, निर्माण नहीं हुआ। इसके लिए तो कई विधायक लोग ये भी बोलते हैं कि ये पुल हमारे में है, ये नहीं है, हमारे क्षेत्र में नहीं है, जबकि ये 3 प्रखंडों के 3 विधानसभा को जोड़ता है और लोग बोलते हैं कि हमारे प्रखंड में नहीं है। इसके पहले तो बहुत सारे लोग बहुत तरह का वादा किए हैं, बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन अब हम उन सब बातों को भूल चुके हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम डॉक्टर अमोद कुमार हुआ। अच्छा, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनके भी फोटो पर काफ़ी मुस्कान देख रहे हैं, कहाँ इतना मुस्कुरा कहाँ रहे? हम लोग खुशी है कि जब स्वीकृति मिली है, स्वीकृति मिलने से खुशी है। खुशी है, अब बन जाएगा पुल, तो इसलिए हम लोगों को खुशी है। अच्छा, ये इससे पहले 1 सप्ताह पहले सचिदानंद दुबे आए थे कल्याणपुर पंचायत भवन पर। अच्छा। नरदेव माझी भी थे, एक 2 आदमी और विजयपुर के थे, वहाँ मीटिंग था। वहाँ हम बोले कि पुल चल के आधा किलोमीटर है, देख लीजिए। तो वो बोले कि यहाँ का विधायक कराएंगे काम, विधायक जानते हैं, सांसद जानते हैं। अच्छा, हाँ, हम यही बात कहे कि सर कम से कम सदन में तो बोलिएगा। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, सांसद महोदय के द्वारा भी एक वादा किया गया था कि इस पुल के निर्माण हम कराएंगे। क्या उन्होंने जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद कभी निरीक्षण करने आए थे लोग? ना, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए हैं, नहीं आए। अच्छा, अभी तक नहीं आए हैं। और उनके पास हम लोग लेटर भी, इस पुल निर्माण के लिए हम लोग एक कमेटी भी बनाए थे और कमेटी के माध्यम से डीएम साहब को 3 पत्र और आलोक कुमार को 1 पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक ना उसका जवाब मिला है और ना ही इस पुल के विषय में कोई सूचना मिली है। लेकिन कोटि कोटि धन्यवाद है राजेश जी का कि जो उन्होंने इस मुद्दे को उठा करके और इस पुल को पथ निर्माण तक पहुंचाया और ये पुल की स्वीकृति मिली। क्या कहेंगे आप कि आपके यहाँ के ये जो पुल है अंग्रेजों के ज़माने से बनाया गया, ये 100 वर्ष से अधिक हो गया है, लोहे की पुल अब जर्जर अवस्था में है, ध्वस्त हो चुका है और इस पुल की स्वीकृति मिल गई है, अब नया पुल बनेगा। बहुत हम लोगों को सौभाग्य की बात है कि राजेश कुशवाहा जैसा हम लोगों को विधायक मिला और राजेश जी अथक प्रयास किए, प्रयास से स्वीकृति मिली, हम लोगों को बहुत खुशी है। क्या कर रहे थे? हम यही कह रहे हैं ना, जो हम सही सलामत इस रूट से गुजरे हैं, हम खुशी से आए हैं, खुशी से जाए। अच्छा, विधायक जी के द्वारा ये पुल के निर्माण के खातिर स्वीकृति मिल गई बा पथ निर्माण विभाग से, तो कोनो बात नहीं है, कोनो बात नहीं है, कौन बात नहीं है? तब का खुशी मिल गई बा, तब का गिरबा नहीं, ये न कहत नहीं टूट गइल बा, टूट गइल बा ये कहत नहीं। आइए हम दिखाते हैं इस पुल के जो 4 बाउंड्री किया गया है, ये भी ध्वस्त हो चुका है। किस तरह से ध्वस्त हुआ है देखिए, कहीं कहीं दरारें पड़ चुकी है, जो लोहे की पुल है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। ये जो पुल है जो डोल रही है, ये बाइक आ रहा है तो ये पुल डोल रहा है। आप पैदल जा रही है, पुल डोल रहा है। हाँ जी, डोल रहा है, इसीलिए पैदल जा रहा है। अच्छा, ये पुल का निर्माण होगा, आपको कभी सोचे थे कि हथुआ विधायक के द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा ये बनवाया जाएगा? कभी नहीं सोचे थे, मगर इसका बनना बहुत जरूरी है, इसका बहुत खतरा हो चुका है। लेकिन अब पथ निर्माण विभाग के द्वारा ये बन रहा है पुल, बहुत जल्द ही कार्य इसमें लगेगा, ऐसा विधायक जी का कहना है। ठीक है जी, उनको बोल दीजिए विधायक को, जो वो खुश रहेंगे। क्या समझ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? विधायक को बोल दीजिएगा जो वो खुश रहेंगे, हम लोग ठीक से जाएंगे ना। तो विधायक जी ही आपके लिए एक मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, बात है, उनके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे लिए नहीं कर पाएंगे। काहे नहीं, आपका एक सोच रहे हैं वोट उनके लिए कीमती है, तो आपका जो भी समस्याएं हैं वो सदन में गूंजे हैं, उनके द्वारा गूंजा गया है, सदन में आवाज उठाया गया है, जिसके बाद से ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। सही बात है, तो इतना बता दीजिए ना, जो विधायक जी ना हमारा घर बनवा दे। सही बात है, हाँ, ये घर के बात है, साला 10 गाँव 20 गाँव का आदमी जाते हैं आते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी हम लोग भी खुश रहते हैं, खुश हैं ना, खुश रहते हैं। ये तो रुक रहे हैं,
रो रहे हैं कहीं? नहीं रो नहीं रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं, हम रो नहीं रहे हैं। देख सकते हैं ये पुलिया डोल रही है। ये कितना बड़ा हादसे का ये आमंत्रण दे रहा था ये पुल, कि ये ऐसे करने पर ये पुल डोल रहा है। और ये लाइफ लाइन है। तीन विधानसभा क्षेत्र है, भोरे, कुचायकोट और हथुआ के लोगों के लिए लाइफ लाइन पुल है। देख सकते हैं ये कितना गहरा है। ये झड़ई नदी वर्षों से बहता है और पानी, और इसमें लोग स्नान वगैरह करने आते हैं। छठ पूजा व्रती जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं। और ये पुल बनना यहाँ के लोगों के लिए बहुत जरूरी था। शंकर जी का मंदिर भी है। ये पुल बनना कितना जरूरी था? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रोज न रोज घटना घटता है भाई जा, रोज रात में मान रात का आदमी चल जाता, लेकिन रात में घटना घटिया जाता, कोई ना कोई आके गिर जाता, अचानक गिर जाता। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल पर आए दिन घटना होती रहती है। और जो पुल है ये अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश कालीन में ये पुल का निर्माण कराया गया था। लोहे का पुल है और 100 वर्षों से अधिक हो गया, जिसके कारण ये ध्वस्त हो चुका है। और इसकी निर्माण को लेकर पुल में जो पुल था उसी का तरह यहाँ भी घटना हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बड़ा गाड़ी अगर हिल जाए रात में न जाने हिल जाए तो गिर जाएगा। हम आपको बता दें कि बगल में फुलवरिया पड़ता है, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का गृह प्रखंड है। और जो भोरे विधानसभा है, जो उत्पाद विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार जी, और बगल जो उत्तर साइड है जो कुचायकोट विधानसभा पड़ेगा, जो गोपालगंज के बाहुबली विधायक कहे जाते हैं, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जी। और ये तीनों विधानसभा के बीचों बीच से ये झड़ई नदी गुजरता है। और इसी झड़ई नदी के ये ऊपर जो अंग्रेजों के द्वारा ये लोहे का पुल का निर्माण कराया गया था वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। हालांकि इसके निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। और इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।